विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रणजीत सिंह सापरा, अब बोलिए सापरा जी, बताइए। देखिए, जिस दिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रहे हैं, सोचा था सारी चर्चा उसी पे होगी, उसी दिन ओवैसी जी उतर गए। अब क्या कह रहे हैं शोएब जमई? 6 सीट मांग रहे हैं, दे दीजिए वरना बाद में मत रोइएगा। बोलिए सापरा जी। नहीं, शोएब जमई जी ने तो कहा हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। इन्होंने तो अभी 1 मिनट पहले ये बात कही है और रजिस्टर भी हो गई है। ठीक है, ये जो जहां तक एमआईएम का सवाल है, हमारे गठबंधन के नेता, गठबंधन की सारी जो घटक दल है, जो पार्टियां हैं, उनके नेता आने वाले समय के अंदर सोचेंगे। लेकिन जो आज की जो सीडब्ल्यूसी हुई है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी है। और सीडब्ल्यूसी, ये तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 साल में ये तीसरी बार हो गई है। पहले बेलगावी में हुई, अहमदाबाद में हुई, अब यहां पर हुई। अब इसको मीडिया या भारतीय जनता पार्टी एक अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा बनाना चाहे कि भाई ये बिहार में क्यों हुई है, तो बनाता रहे। भाई हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, थोड़ा तो राजनीतिक एंगल से सोचेंगे ना। हम कोई कीर्तन करने तो आए नहीं है यहां पर। और जब इस सीडब्ल्यूसी के अंदर बैठ करके पूरे देश के व्यापक रूप से ये मुद्दे चर्चा हुए, महंगाई का मुद्दा चर्चा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा हुआ, किसानों का उत्पीड़न चर्चा हुआ, आदिवासियों का उत्पीड़न चर्चा हुआ, ये इसी तरह से अनेक सारे मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा हुई, किस तरह से उस पर आगे बढ़ना है, जातिगत जनगणना पे चर्चा हुई, अति पिछड़े पर चर्चा हो रही है, अभी भी एक सभा वहां पर चल रही है, आपको पता है। तो ये व्यापक रूप से देश के मुद्दों पर चर्चा हुई है। और कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिहार, यानी ये राजनीति की जननी है, इस भूमि से जो आवाज निकली है, उस आवाज को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, इसके ऊपर विचार हुआ है। सापरा जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए मेरे पास। ये ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है क्या? नहीं, पहले मैं अपनी एक लाइन से बात कंप्लीट कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा था, इस भूमि से ये आवाज निकली है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। तो ये इनकिलाब का नारा कांग्रेस पार्टी ने बिहार की भूमि से सदाकत आश्रम से शुरू किया है। ये वही सदाकत आश्रम है जो 1921 में बना और बापू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसमें राष्ट्रपति से जब उन्होंने राजीनामा दिया, तब यहां पर आकर के रहे। यहां से अनेक सत्याग्रह के प्लानिंग हुई, स्वतंत्र संग्राम की यहां से प्लानिंग हुई है। अब एमआईएम की बात को जहां पर आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैंने आपको कह दिया कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, सारे घटक दलों, पहले यूपीए में रह चुके हैं ओवैसी जी, इसलिए पूछ रहा हूं। पहले तो आपसे उनके संबंध रहे हैं सापरा जी, दिक्कत क्या है अब? नहीं, देखिए दिक्कत क्या है ये तो समय अनुसार पता चलेगा। ये आज हम हाइपोथेटिकल प्रश्न पर उत्तर नहीं दे सकते हैं। सवाल यह है कि बिहार की जनता के मुद्दे क्या है। बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं है, महंगाई क्या मुद्दा नहीं है, पेपर लीक क्या मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार, 5 मंत्रियों के नाम आगे खुलेआम कोई डिनाई नहीं कर रहा है, क्या वो मुद्दे नहीं है? ये बिहार के मुद्दे, बिहार की जनता के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका जवाब समझ गया सापरा जी, बड़ी चतुराई से आपने बता दिया कि ये हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, ये धर्मनिरपेक्ष और धर्म पर ये बहस ना, चुनाव का मुद्दा ना आ जाए, इसीलिए आप रियल इश्यूज पर फोकस करना चाहते हैं और ओवैसी जी को अपने साथ नहीं लेना चाहते। हम बिल्कुल रियल इश्यूज पर फोकस हमारा रखना चाहते हैं। ध्रुवीकरण करना ये तो भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, उनकी पिच पर हम खेलने क्यों जाएंगे? भाई वही कर रहे हैं आजकल। नवरात्रि में क्या होगा, आई कार्ड देखे जाएंगे, फलाना ढमकाना, ये सब देख रहे हैं। ये अपने 8 साल के टैक्स टेररिज्म पे बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि 8 साल की जो लूट मचाई है उसके बाद में अब ये छूट उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, अच्छा सापरा जी, नौटंकी है, जनता क्या पागल है? सापरा जी, ये छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। सापरा जी, कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है बिहार में, इससे किस किस की नींद उड़ेगी? नीतीश जी की उड़ेगी, मोदी जी की उड़ेगी, ओवैसी जी की उड़ेगी, या तेजस्वी जी की उड़ेगी, या सबकी उड़ेगी? मैं आपको बताऊं, बिहार का जो चुनाव होगा ना, ये जो 2 बड़े अलायंस हैं, उसका ये बायपोलर चुनाव होगा। महागठबंधन और एनडीए के बीच में होगा। ये बायपोलर सॉर्ट ऑफ अलायंस का चुनाव होगा। लोग स्पष्ट अपनी भूमिका बताएंगे। लोगों को पता है कि किस तरह से वोट चोरी खुलेआम हुई है, 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के साठगांठ करके वोट चोरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने की टूल किट बन चुका है निर्वाचन आयोग। आपके टारगेट पर मोदी जी होंगे। हमने तो उदाहरण के साथ बताया। टारगेट पर बिहार चुनाव में भी मोदी जी होंगे, नीतीश जी नहीं होंगे।
नहीं, हमारे टारगेट पर पूरा उनका एनडीए का गठबंधन होगा। नीतीश जी भी होंगे, क्यों नहीं होंगे नीतीश जी? भाई 20 साल आपने राज किया है, आपने बिहार के लिए किया कि आज पटना के अंदर एक साल के अंदर 120 मर्डर हो जाते हैं खुलेआम। इतनी बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही जितनी गोलियां वहां पर चल रही हैं। ये खुलेआम नजर आ रहा है बिहार के अंदर। जो जंगल राज की बात करते थे उनके राज में जंगल राज हो गया है। मैं बता रहा हूं मैंने इसलिए पूछा। खड़गे जी ने कहा कि बिहार चुनाव से मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? राज्य का चुनाव है, इसमें मोदी जी की उल्टी गिनती कैसे? नहीं, बिल्कुल मैं बताता हूं। उल्टी गिनती इसलिए शुरू होगी कि एनडीए यहां पर बुरी तरह से हारेगी, शिकस्त मिलेगी नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार जी को, और ये हारते ही उनकी उल्टी गिनती, यानी इसके बाद में भी जो राज्य आने वाले हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, चाहे वो आसाम है, हर जगह में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, क्योंकि इनका पर्दाफाश हो चुका है, इनकी पोल खोल हो चुकी है। ये पता चल गया है कि ये इलेक्शन कमीशन को अपना आधार बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतते आ रहे हैं। वोट एडिशन होता है, वोट डिलीशन होता है, और दूसरी तरफ जो है कहीं आदिवासियों पर मार पड़ रही है, कहीं पर अडानी को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है। बिहार के अंदर 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपए के अंदर दी जाती है क्या कभी? अच्छा ठीक है, ओके।